मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हम लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, तीनों पीढ़ियों के लोग यहाँ पर हैं। ये यात्रा हम लोग क्यों निकाले, इसके पीछे मकसद क्या है? यह यात्रा इसलिए निकाले कि बसवार गांव इलाहाबाद में निषाद समाज के लोगों की नावों को योगी का शासन और प्रशासन तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया था? उसने कहा कि नदियों में निषाद लोग नाव नहीं चला सकते हैं, बालू नहीं निकाल सकते हैं। हमने कहा, हमारी नेता ने कहा कि हजारों सालों से नदियों के किनारे रहने वाले निषाद समाज के लोग, जिनकी पूरी ताउम्र जिंदगी गुजरी है नदियों में, रात में दिन में उस नदियों में काम करते हैं। सभ्यता के विकास के शुरुआत से लेकर आज तक लोगों को नाव से इस पार से उस पार उतारते हैं। जीविका के लिए रोजी रोटी का इंतजाम भी नावों से करते हैं। आखिर योगी जी को नावों से क्या है? नावों से योगी जी को दिक्कत यह है कि निषाद समाज के लोग नावों से मछली निकालते हैं, नावों से बालू निकालते हैं, अपने बेटे बेटियों के रोजी रोजगार की व्यवस्था करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करते हैं। लेकिन ये जो सरकार बैठी है उत्तर प्रदेश में, ये नहीं चाहती है कि गरीब लोग दो चून की रोटी अपनी मेहनत से अपने हाथों से कमा सके। इसलिए नावों को तोड़वा दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नावें नदियों में बालू नहीं निकाल सकती हैं। लेकिन हमारे निषाद भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या नदियों में जेसीबी और पोकलैंड नहीं चल रही है? बड़े बड़े बालू माफियाओं गुंडों का नदियों पर कब्जा नहीं है, सब लोग कब्जा किए हुए हैं। निषाद समाज के लोग नदियों के किनारे रहते हैं। अगर नाव से थोड़ी बहुत बालू निकाल के अपने रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं तो किसको दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है जो गुंडे हैं, माफिया हैं, जो बालू के व्यवसायी हैं। वो नहीं चाहते हैं कि निषाद समाज के लोग बालू निकालें। जब निषाद समाज के लोग बालू निकालेंगे तो उनकी बालू कौन खरीदेगा? इसलिए उन्होंने प्रशासन से मिलकर नावें तोड़वा दी। जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को ये पता चला, वो बसवार में निषाद बस्ती में गई। इसी तरह महिलाएं मिली थी, उन महिलाओं को उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि जिन पुलिस वालों ने आपके साथ मारपीट की है उसकी जांच कराई जाए। जो गांव के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएं। 18 लोगों की नावें टूटी थी, उन सभी को उन्होंने 10 लाख रुपया दिया कि आप अपनी नाव मरम्मत कराइए। और हम लोगों को कहा कि देखिए, आप लोग बसवार से लेकर बलिया तक नदी के किनारे निषाद लोगों के बस्तियों में जाइए, उनको जागरूक करिए और उनको बताइए कि नदियों पर पहला हक अगर किसी का है तो वो निषाद समुदाय का है। और निषाद समुदाय उसमें मछली पालन, खेती और बालू निकालने का काम करेगा। उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार भविष्य में बनती है तो जिस प्रकार से आदिवासियों को जंगलों पे अधिकार दिया गया है, उसी तरह से संपूर्ण अधिकार निषाद लोगों को नदियों पर हम देने का काम करेंगे। देखिए, ये सवाल इस बात का है कि आखिर में आपके परंपरागत पेशे पर हमला क्यों बोला जा रहा है? क्या इस देश में, इस प्रदेश में गरीब लोगों को जीवन जीने का हक नहीं है? क्या इस प्रदेश में गरीब लोग अपने सम्मान और अधिकार से सुख चैन से रहने के लिए नहीं है? आज जो सरकार बनी है ये गुंडे, माफियाओं, बड़े लोगों की सरकार है। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों के पास इंतजाम हो जाए, गरीब लोगों के पास व्यवस्थाएं हो जाए और गरीब लोग सुख चैन से जी सके। आपको मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं, सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में निषादों के बच्चे मुकदमा झेल रहे हैं, जेलों में हैं और न जाने कितने लोगों के इनकाउंटर कराए गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ इन तमाम सवालों को लेकर अगर हम और आप इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हम निषाद समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से चप्पुओं को चलाकर अपने लिए रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं तो योगी सरकार जो कि आपके खिलाफ है उसको सत्ता से हटा भी सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं कहना चाहता हूं कि नदियों पर अधिकार की लड़ाई को आप लड़िए। आज नदियों का जो बालू है वो सुना है,
जिन आप लोग नहीं कमा पाते हैं उतना नदियों से, लेकिन जिन लोगों ने जेसीबी और पोकलैंड लगाकर नदियों से बालू बेचा है, उनके घर, मकान और गाड़ी देख लीजिए। जो लोग भागा कसी कर रहे थे वो आज अमीर चंद हो गए हैं। तो जरूरत है अपने को समझने की। इन नदियों की लड़ाई को आप आगे बढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी का मानना है कि नदियों का मालिक अगर कोई है तो वो निषाद समुदाय के लोग हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश महासचिव आदरणीय मकसूद है, हमारे बीच में अनिल जी है, प्रदेश संगठन सचिव है, देवेंद्र निषाद जी हैं जो गोरखपुर से चल के आए हैं, हमारे बीच में करमचंद बिंद जी हैं, हमारे बीच में राकेश पासवान जी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारिका पाल जी हैं जी, यहाँ के पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष जयशंकर शर्मा जी हैं और शंकर जी हैं। तमाम लोग ये पद यात्रा 20 दिनों में बलिया तक लेकर जाएंगे। हम गांव-गांव में जाएंगे, निषाद बस्तियों में जाएंगे और उन लोगों से बातचीत करेंगे, समस्याओं को सुनेंगे और आगे लड़ेंगे। अब आप लोगों को तय करना है कि आप अपनी रोजी रोटी की लड़ाई, अपने घर परिवार के बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे या जातियों में, उपजातियों में बंटकर और धर्म के नाम पर वोट करेंगे। हम कहते हैं कि आप ठीक है सब काम करिए, आज हम वोट की बात करने नहीं आए हैं, लेकिन एक बात जरूर करने आए हैं कि जब हमारे पास सुख चैन आराम से रहने की व्यवस्था नहीं रहेगी, अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, अपने लोगों के लिए काम करने की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो हम वोट देने लायक भी नहीं रहेंगे। आज जरूरत है कि हमें एकजुट होकर ये जो पापी सरकार है, जो आदतदायी सरकार है, इसके खिलाफ लामबंद होकर लड़ने की जरूरत है। इसी की वकालत करने आपके बीच में हम लोग आपके गांव में आए हैं। हमारी तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे कहूंगा कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने घरों में, अपने परिचितों को बताइए किस प्रकार से निषाद का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी कर रही है।